नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का NS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुबह सवेरे। अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। चंद्राकर अपने तीखे और तार्किक बयानों के साथ अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते हैं, पर इस समय उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर वे विवादों में घिरे हुए हैं। इस वीडियो के सामने आने पर सियासी उफान खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त को सदस्यता अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं को नवाजा जा रहा था। इसी क्रम में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर का भी सम्मान हुआ, लेकिन इसी दौरान स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर कांग्रेस मौज लेने में जुट गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पोस्ट किया और कहा कि भाजपा के राहु कहे जाने वाले अजय चंद्राकर ने फिर दिखाए अपने तेवर। अजय जामवाल और किरण देव को जमकर सुनाई खरी खोटी और मंच पर ही लौटा दिया सम्मान और गमछा। बस इसी के साथ सियासी हलकों में अजय चंद्राकर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर अजय चंद्राकर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वीडियो से भी यह साफ झलक रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहब उनको गमछा पहनाना चाहते थे, वे उनसे गमछा नहीं पहने। जामवाल जी को गमछा खोल के पहनाने की कोशिश की, जामवाल जी ने भी उनसे गमछा नहीं पहना। फिर जिस प्रकार से जैसे छू करते हैं वैसे ही गमछा जबरिया माननीय किरण सिंहदेव जी के गले में डाल के वो भग गए। जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी उपेक्षित है और उसके बाद जिस प्रकार से उपेक्षा के बाद अजय चंद्राकर जी का फ्रस्ट्रेशन निकल के सामने आता है, जिस प्रकार का बात व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार का आचरण वो प्रस्तुत करते हैं, उससे लगता है कि उपेक्षित है वो। कांग्रेस के पोस्ट पर अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। बीजेपी के कद्दावर नेता ने रिपोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं राहुल जी की तरह बिना समझे नहीं बोलता। आप सभी लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी तो पढ़ी ही होगी। इसके अलावा भी अजय चंद्राकर ने अपनी सफाई पेश की है। माँ की सेवा का कोई सम्मान नहीं होता। ये विचारधारा, ये पार्टी माँ के समान है। हम लोग किसी परिवार के सेवक नहीं हैं कांग्रेस की तरह। हम लोग राष्ट्र के सेवक हैं। भारत माता की जय माने भाजपा होती है, तो सम्मान करना जरूरी है। तो माननीय किरण देव जी का होना चाहिए, जिसके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये काम किया है, सबने मिल के। तो कांग्रेस के पास न ध्येय है, न लक्ष्य है, न विचार है, तो उनको ये सब बातें कहां समझ में आएंगे। यूं तो अजय चंद्राकर बीजेपी सरकार आने के बाद से अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। इसे सियासी गलियारों में मंत्री पद न मिलने की नाराजगी से भी जोड़कर देखा गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अजय चंद्राकर का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन पहले भी अजय चंद्राकर विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने के मूड में नजर आते रहे हैं। विवादित बयानों को लेकर भी कई बार चर्चा में आ चुके हैं। ऐसे में हाल ही में वायरल वीडियो का मसला कहां तक पहुंचता है, यह देखना दिलचस्प होगा। गौरव शर्मा, रायपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को एक बार फिर कांग्रेस विधायकों का अनोखा प्रदर्शन जो है वो चर्चा में बना, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायक पुलिस की वर्दी पहनकर विधानसभा में पहुंचे और MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार से इस मुद्दे पर जांच कराने की मांग भी की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। सिंघार ने आरोप लगाया कि इस घोटाले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। ये व्यापक माफिया के लोग, सरकार में बैठे लोग जो पैसे लेके फर्जी कांस्टेबल बनाना चाहते हैं, तो फर्जी पुलिस के लोग रहेंगे फर्जी डिपार्टमेंट के अंदर।
तो कैसे जनता के साथ न्याय करेंगे? ये हमारी मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए और वापस से परीक्षा होना चाहिए निष्पक्ष रूप से। ये कांग्रेस उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि मीडिया में बने रहने के लिए कांग्रेस विधायक तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, हमने पुलिस घोटाले तो बहुत सुने हैं, लेकिन ये वर्दी घोटाला पहली बार सुनने हैं लगा नहीं। अब इन पे कोई काम तो है नहीं है कांग्रेस वालों पे। अब ये नए नए तरीके ढूंढ के ला रहे हैं। कहीं बरसात में मेढक की तरह उचकते हैं, कहीं ये गरगटा बन के ले आ जाते हैं, कहीं ये डंकी मंकी बन के आ जाते हैं, कहीं भैंस बन के आ जाते हैं, कहीं सांप ले आते हैं। तो इनको गांव की भाषा में बोलते हैं ना, ढोर। तो अब ये ढोरों वाले काम कर रहे हैं। पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी के साथ ही प्रदेश की बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हालांकि विधानसभा के मानसून सत्र का लगभग सभी काम पूरा हो चुका है। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए बनाए गए कानून को 5 साल हो गए हैं। विधानसभा में सरकार की ओर से प्रस्तुत की गई 5 सालों की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। 5 साल में 86 मामलों की जांच पूरी हुई है और 50 मामलों के आरोपी बरी हो गए हैं। इस जानकारी के बाद विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी का दौर चला। देखिए, लव जिहाद को लेकर सुर्खियों में बने मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा के जवाब में सरकार ने जो जानकारी दी, इसमें पिछले 5 सालों में 283 मामले दर्ज किए गए, 86 मामले की जांच पूरी हो पाई, जिसमें 50 मामलों के आरोपी बरी हो गए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार सिर्फ गुमराह करने का कार्य कर रही है, पुलिस जांच ठीक से नहीं कर पा रही है, सिर्फ धार्मिक कट्टरवाद पैदा करने के लिए ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता जो है लव जिहाद मामले पर राजनीति कर रहे हैं। असल बात यह है कि जितना गंभीर मामला है, इसमें कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर NSA की कार्रवाई से लेकर के ऐसे कानून बनाने चाहिए कि ये रुके। लेकिन बीजेपी की राजनीति ऐसी है कि इस तरह की घटनाएं होती रहे, उस पर पोलराइजेशन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रहे। जनवरी 2020 में लागू हुए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 और उसके बाद बने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को आए 5.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन सालों में सजा से ज्यादा बरी होने के मामले सामने आए हैं। अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस कानून में फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। भोपाल में 30-35 मुसलमानों की गिरफ्तारी लव जिहाद में अभी और होना बाकी है। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी और इसका CDR एंगल भी लिया जा रहा है। मोहन यादव जी की सरकार का वादा है, वचन है, इन अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश में दर्ज हुए 283 मामलों में सिर्फ 7 मामलों में आरोपियों को सजा हो गई है, जिसमें आगरमालवा में दर्ज हुए मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दर्ज हुए 283 मामलों में 71 पीड़िताएं 18 साल से कम उम्र की थी। सबसे ज्यादा मामले मालवा निमाड़ क्षेत्र में दर्ज किए गए। इंदौर जिले में 74 मामले, भोपाल में 33 मामले, धार में 13, उज्जैन और खंडवा में 12-12, छतरपुर में 11 और खरगोन में 10 मामले दर्ज हुए। INH न्यूज के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को न्यायालय ने औपचारिक रूप से भगौड़ा घोषित कर दिया। कादरी के खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों और लगातार अदालत में अनुपस्थित रहने के चलते कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब पुलिस पार्षद की चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इंदौर की बाणगंगा पुलिस और क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में धारा 82 के तहत अर्जी दाखिल की गई थी। जिला कोर्ट पुलिस की अर्जी की सुनवाई के बाद कादरी को भगोड़ा घोषित कर दिया। कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि 30 दिनों के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते तो धारा 83 के अंतर्गत उनकी संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। कोर्ट से मिले निर्देश के बाद पुलिस ने चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। अनवर कादरी पर लव जिहाद फंडिंग, सांप्रदायिक तनाव भड़काने समेत 18 संगीन आपराधिक मामलों में लिप्त होने के आरोप है।
जो 82 की कार्रवाई होती है, जो वारंट जारी कराना, तो उसको भगड़ा घोषित करा दिया गया है और उसको 1 महीने का समय दिया गया है, जिसमें केस को अभी फिलहाल फरार घोषित किया गया है। और अगर 1 महीने में ये नहीं आता तो ऐसी स्थिति पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई इसकी की जाएगी। तो इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन में लगातार उसमें इन फैक्ट्स को लिया जा रहा है। इसमें पुलिस रिमांड भी जो आरोपी है उसकी बढ़ाई गई है। आरोप है कि कादरी ने लव जिहाद से जुड़े आरोपियों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। लव जिहाद मामले में नाम आने के बाद पुलिस ने कई बार उसे नोटिस जारी किए, लेकिन कादरी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 30 दिन के बाद संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 इंदौर। जबलपुर रेलवे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 शातिर लुटेरों के साथ ट्रेनों में यात्रियों का मोबाइल चुराने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सीहोर रेलवे स्टेशन पर 3 लुटेरों ने एक यात्री से चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। शिकायत के बाद रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से सीहोर के रहने वाले लुटेरे चंदल कोल और अंकुश सोनखेरे सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इसी तरह मदन महल रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मी का मोबाइल चुराने वाले एक बालिग और एक नाबालिग चोर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 कीमती मोबाइल जब्त किया गया। गोटे गांव के दोनों चोर ट्रेनों में सोने वाले यात्रियों का मोबाइल चुराया करते थे। जो दोनों गोटे गांव के रहने वाले हैं, उसमें एक अंडर 18 का है और एक का नाम दीपक कनेरा है। ये दोनों गोटे गांव के रहने वाले हैं। इनके पास से मामले का मोबाइल मिला, साथ में 4 अन्य मोबाइल मिले जो भी चोरी के थे। इनके द्वारा बताया गया कि ये चोरी इन्होंने अलग अलग ट्रेनों में इसको चोरी की गई है एवं इसको बेचने के लिए रखे थे। इसमें अलग से इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके मामले के सारे मोबाइल रिकवर किए गए हैं। भोपाल में ड्रग्स रैकेट को लेकर लगातार कई हैरान करने वाले, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भोपाल में ड्रग्स पेडलिंग के इस मामले के तार विदेशों से भी जुड़े, तो वहीं अब हथियारों की तस्करी के आरोप भी गिरफ्तार हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, आरोपी भी जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस की माने तो आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां होंगी। भोपाल में युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलने वाले यासीन मछली की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। एक तरफ 2 विदेशी इस मामले में गिरफ्तार हुए, तो वहीं हाथियों की तस्करी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उबैदुल्लागंज के बड़े व्यापारी के बेटे ने यासीन के साथ अंशुल के गुर्गे अमन से एक पिस्टल खरीदी, जिसके बाद अंकित और अमन को गिरफ्तार किया गया। अंकित नाम के उबैदुल्लागंज निवासी आरोपी को इसमें हिरासत में लिया गया है। इसके पास से हथियार पिस्टल बरामद हुई है। पूछताछ में इसमें अमन के द्वारा इस पिस्टल को बेचना बताया, उसको पैसे देना बताया है। अमन का पूर्व में भी रिकॉर्ड है और इसके जो एमडी ड्रग मामले से में भी इसके खिलाफ सबूत हैं। तो दोनों मामलों में इसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ड्रग्स की तस्करी में सामने आया कि इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हैं। दिल्ली में एक नाइजीरियन और भोपाल से एक थाईलैंड की महिला गिरफ्तार हुई। ये दोनों यासीन के ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े थे। ये जो बारी बारी नाम आ रहा है, इसमें लगातार हम लोग पूछताछ पड़ताल के बाद संदेशों की पहचान करते हैं, आर्म्स को रिकवर करने का प्रयास करते हैं, लगातार कार्रवाई होती है। इसमें अंकित ने अभी तक तो जो हमें प्रथम दृष्टया आया है कि उसने जो रौब जमाने के लिए अपने साथियों ने पिस्टल खरीदी है और हम लोकल स्थानीय थाने से भी इस संबंध में तस्दीक पड़ताल कर रहे हैं। इस मामले में ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और युवतियों के साथ दुष्कर्म मामले तक शामिल है। अब तक हुई कार्रवाई को देखें। फरवरी में समीर और सोहेल को क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के मामले में पकड़ा। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने फरार सैफुद्दीन को जून में गिरफ्तार किया। सैफुद्दीन से पूछताछ के बाद यासीन मछली को पुलिस ने पकड़ा। यासीन के बाद उसके चाचा शाहावर मछली को गिरफ्तार किया। मोबाइल की जांच में युवतियों के शोषण, हथियारों और मारपीट के वीडियो मिले। हथियारों की तस्करी के चलते जगजीत सिंह उर्फ जग्गा गिरफ्तार हुआ। ड्रग्स पैडलिंग में फरार अंश चावला और मोहित बघेल गिरफ्तार हुए। चैट्स में युवतियों और ड्रग्स की सप्लाई के सबूत मिले। जांच के बाद दिल्ली से नाइजीरियन को गिरफ्तार किया जो ड्रग्स सप्लाई करता था। नाइजीरियन की निशानदेही पर भोपाल, थाईलैंड की महिला गिरफ्तार हुई। इस कार्रवाई के दौरान मछली परिवार पर भी प्रशासन की कार्रवाई हुई। मछली परिवार के अवैध निर्माण को तोड़ा गया, जिसमें फार्म हाउस और कई इमारतें शामिल हैं। यासीन क्लब्स में डीजे बजाने का काम करता था, जिसके चलते युवाओं में उसका अच्छा खासा नेटवर्क था।
युवतियों को ड्रग्स के जाल में फंसाकर वो अन्य युवाओं को युवतियों के माध्यम से ड्रग्स के दलदल में धकेलता था। मामले में कई एंगल सामने आ चुके हैं, जिसके चलते पुलिस मामले में कई सबूत जुटा रही है। लेकिन ये बात तय है कि आने वाले समय में इस मामले से जुड़े और भी कई नाम बेनकाब होंगे, तो साथ ही कई और बड़े खुलासे इसमें होंगे। भोपाल से INS 24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में शौचालय की कमी या खराब हालत के कारण बच्चियां स्कूल छोड़ रही हैं। सरकार ने 19,498 स्कूलों में शौचालय निर्माण और मरम्मत के लिए 39 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ग्वालियर के 335 स्कूलों को भी राशि मिली है, लेकिन ग्राउंड पर हालत बेहद खराब है। कई स्कूलों में शौचालय इतने गंदे और टूटे हैं कि उपयोग करना संभव ही नहीं है। वजह है साफ सफाई के नाम पर बजट नाम मात्र का है। नंबर 2, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी चिन्हित कराए थे और इस बार भी करा रहे हैं। हमारे स्कूल्स को हम रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में मैप करते हैं। मतलब ऐसे जो बिल्कुल ही बैठने योग्य नहीं है उसको रेड में करते हैं, जिसमें माइनर रिपेयर की आवश्यकता उन्हें ऑरेंज में रखते हैं, और ग्रीन जो कि यूज के लिए ठीक है। तो ये जो लिस्टिंग हम लोगों ने कराई थी, इसमें लगभग 100 स्कूल्स हम लोग को मिले थे जो कि रेड जोन में है। और लास्ट ईयर भी शासन को स्पेसिफिकली लिखने की वजह से अन्य जिलों की अपेक्षा हमें 98 स्कूल्स को ठीक करने की राशि मिली थी। तो वही प्रयास है कि इस बार भी सही डेटा संकलित करके हम इसको शासन को भेज पाएं। वैसे तो हमारे स्कूल में सब कुछ ठीक है, पर दूसरे स्कूलों में लीकेज होता है और उनको छात्रों को दिक्कत होती है पढ़ने में। ये इसका अंतर है ना, ये तो बहुत लगता है डर हमको। बिल्डिंग गिर रही हो या फिर कुछ मकान ऐसे गिर सकते हैं, भरोसा नहीं है, इसे डर लगता है। ग्वालियर जिले में लगातार हो रही बारिश और जल भराव की स्थिति को देखते हुए ग्वालियर के सरकारी स्कूलों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो कंडम हो चुकी बिल्डिंग है उसमें प्राइमरी से लेकर मिडिल और हायर सेकेंडरी के स्कूल भी शामिल हैं, जो बिल्कुल जर्जर और खस्ता हालत में हैं। इसको देखते हुए कि ग्वालियर की कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने आदेश जारी किए हैं कि ऐसे जो जर्जर स्कूल हो चुके हैं उसमें कहीं भी कतई कक्षाएं नहीं लगाई जाएं। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्कूलों में कक्षाएं ना लगाए जाएं और जोखिम वाले स्कूलों से बच्चों को दूर रखा जाए। उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एक साथ क्लास लगाई जाएं। साथ ही कुछ प्राइवेट स्कूलों में भी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत नए जो भवन हैं उसमें कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्वालियर में भी हादसा हो चुका है और उसके बाद अब जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और कोई भी स्कूल से संबंधित जनहानि की खबर सुनने को तैयार नहीं है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। बारिश की वजह से छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस नाव से गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया। यहां तक कि बच्चे भी नाव के जरिए स्कूल जा रहे हैं। एक तो बारिश और ऊपर से विकास का अभाव। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हालात कई जगह देखे जा सकते हैं। यहाँ ग्रामीणों के लिए नाव ही सहारा है। हालात ये हैं कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। गर्भवती महिलाओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नवजात को नाव से घर ले जा रहे इस प्रसूता के परिवार की भी यही कहानी है। गर्भवती महिला को पेट दर्द शुरू हो गया तो उसको आनंद फानंद अस्पताल लाने के लिए उनके परिवारजनों ने जब 108 एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पा रही थी तो एक नाव से उसको नाला पार कराया और नाला पार करते ही रोड के उस तरफ 108 मिल गई। उसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया और सुरक्षित उसकी डिलीवरी हो गई। अभी वर्तमान में जच्चा बच्चा दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ है। समस्या इस तरह की है कि कल डिलीवरी हुई थी मेरी पत्नी की, जो अभी निकल कर गई हैं। तो यहाँ एक टटम और टपरन के बीच में नाला पड़ता है, तो अगर किसी को भी कोई भी समस्या हो जाती है तो यहाँ कोई भी हॉस्पिटल किसी चीज का मतलब अगर दवा कराने जाना है तो कोई भी सुविधा नहीं है। गांव के स्कूली बच्चों के लिए भी यही नाव है और बाकी ग्रामीण भी इसी से आना जाना कर रहे हैं। इस तरह आने जाने में जान का खतरा है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। बहुत रिस्क है कि अगर थोड़ी भी अगर कला मान लो चूक जाए तो उसमें जो है जान भी जा सकती है। इतना गहरा नाला है यहाँ पर
और यहाँ दूसरी जगह से कहीं रास्ता भी नहीं। नाला बहुत गहरा है, काफी 15-20 फीट की नीचे गहराई में, तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है साहब। इस तस्वीर के आगे विकास के दावे झूठे साबित हो जाते हैं। बारिश की वजह से अगर इसे आपदा भी माने तो यहाँ वह बुनियादी सुविधाएं नहीं दिखती जो बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए दी जाती हैं। इस बारिश में जो ये तस्वीरें आपको देखने के लिए मिली हैं, जिससे विकास को लेकर कई कड़े सवाल खड़े होते हैं कि विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े बड़े वादे सरपंच जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते हैं, शासन प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जुटी हैं। और साथ में यहाँ पर जो पुल निर्माण को लेकर यदि बात करें हम, तो कई पुल हैं जो ढह चुके हैं। इस तेज बारिश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ जो ये तस्वीरें आपको देखने के लिए मिली हैं, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गर्भवती महिला को एक गांव से दूसरे गांव तक कैसे छोड़ा गया है और नाव के सहारे उस गर्भवती महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजपुर छोड़ा गया। इसके बाद छतरपुर के जिला अस्पताल में भेजा गया है। वहीं बच्चों के यदि हम स्कूल की शिक्षा की बात करें तो बच्चों के स्कूल शिक्षा में जहां स्कूल जाने के लिए जो रास्ता है वह रास्ता बंद हो गया है। नाव के सहारे बच्चों को एक गांव से दूसरे गांव स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है। INH के लिए छतरपुर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।